हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने एलसीएम पूरा ख़त्म कर लिया था। आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो सब लोग लिख लो, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। ओके, सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि फैक्टर क्या होता है। जैसे कि कोई भी नंबर मैं ले लूँ, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया 4 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, हम कैसे और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं मैं वो बताता हूँ। जैसे कि फैक्टर्स वो होते हैं, अगर किसी नंबर के मुझे फैक्टर्स लिखने हैं तो वो नंबर होंगे जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। ओके, जैसे कि 2 फैक्टर्स तो आप बहुत इजीली बता सकते हो किसी भी नंबर के। वो 2 फैक्टर्स होंगे, पहला तो होगा 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, और वो खुद वो नंबर यानी कि 4 के पहले अगर कोई 2 फैक्टर बताना चाहो जो कि बहुत आसानी से बता दो, 1 और 4 होंगे। ओके, अब देखो, ओके ज़रूरी नहीं है कि वैसे तो जैसे कि एक प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी होते हैं, जिसके प्राइम नंबर हो जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, और कंपोजिट नंबर हो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। ये होते मतलब कि उनका डिफरेंस होता है ये, लेकिन अभी हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम खाली फैक्टर्स देख लो। ओके, मैं ये कह रहा था कि 4 जो है वो एक प्राइम नंबर तो है नहीं, इसका मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, मतलब कि और 1 और 4 के बीच में ऐसा एक नंबर ज़रूर होगा जो 4 को कम्प्लीटली डिवाइड करे। वो क्या है, देखो वो है 2। देखो तो 4 के कितने फैक्टर्स हो गए, 1, 2 और 4। ओके, मतलब कि फैक्टर्स वही होते हैं जो एक नंबर के फैक्टर्स वही होते हैं जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर ले, चाहे 4 को 1 से डिवाइड करके देख लो 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करके देख लो 2 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करके देख लो 1 आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि 4 को 1 से डिवाइड करके देख लो, क्या आ रहा है, 4 आंसर आ रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा, रिमाइंडर 0 आ रहा है ना। देखो 4 को आप 2 से डिवाइड करके देख लो 2 आ रहा है, 4 को आप 4 से डिवाइड करके देख लो 1 आ रहा है। ओके, चलो तो आप समझ गए होंगे कि किसी नंबर के फैक्टर्स कैसे क्या होते हैं और कैसे निकालते हैं। ओके, चलो अब देखो, अगर मैं कोई दूसरा नंबर लूँ, जैसे कि अगर मैं 5 बोलूँ, 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 से 2 फैक्टर्स होंगे, 1 और 5। और चलो एक कंपोजिट नंबर लेते हैं, जैसे कि मैंने 6 ले लिया। 6 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, पहला 1 हो सकता है ना, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और खुद 6 हो सकता है ना। आप देख लिए मतलब कि ये नंबर्स जो भी हैं वो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर पाते हैं। अब कोई बोलेगा कि 3 के बाद 4 नहीं हो पाएगा, 6 का फैक्टर नहीं होगा। आप 6 को 4 से डिवाइड करके देख लो, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 2 रिमाइंडर आ रहा है। ओके, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। ओके, अगर जैसे कि मैं कहूँ 5 भी आता है, इस 6 से छोटा नंबर एक 5 भी होता है, तो 6 को 5 से डिवाइड करके देख लो, और वो भी तब भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। और कहने का मेरा मतलब ये भी है कि जितने भी किसी भी नंबर के अगर आप फैक्टर लिखोगे तो वो या एक फैक्टर तो उसके इक्वली आएगा उस नंबर के, और बाकी सारे फैक्टर उस नंबर से छोटे होंगे और 1 से बड़े होंगे, और 1 भी एक फैक्टर होगा, तो मतलब कि उस नंबर से छोटे और 1 तो एक फैक्टर हो गए और उससे बड़े, इनके बीच में लाई करेंगे हर किसी भी नंबर के फैक्टर्स। जैसे कि अगर मैं आगे चलूँ, मैं 8 के फैक्टर्स लिखना चाहूँ तो देखो 8 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। अब ये थोड़ा खुद ट्राई करो, मेरे लिखने से पहले सोचो। मैं अब लिख देता हूँ, पहला होगा 1, 2, 4, हाँ, और 8 होगा, बस। हाँ, यही हो सकते हैं। ओके, अगर ऐसे चलो आगे ले लेता हूँ मैं 10 के लिखना चाहता हूँ, 10 नहीं, अभी ले लेते हैं चलो 10 नहीं, 18 ले लेते हैं। 18 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, चलो बताओ, ले लेते हैं। चलो 18 का देखो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 4 नहीं हो सकता, 4 18 से कम्प्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, 8 नहीं हो सकता, 9 हो सकता है, 12 नहीं हो सकता, 16, हाँ 18 ही हो गया। हाँ 18,
हाँ, ये हो गए 18 के सारे फैक्टर्स। ओके, मतलब कि आप फैक्टर्स निकालना सीख गए किसी नंबर के। अगर आपको फैक्टर्स निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, आपको वो सारे नंबर ले लेने हैं जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। हालांकि ऐसा हो सकता है अगर आप कोई बड़ा नंबर लो, कि अगर मैं बहुत बड़ा नंबर ले लूँ जैसे कि 1 बहुत बड़ा नंबर, तो उसके अगर फैक्टर्स लिखने पर आ जाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कि आपको हर एक नंबर देखना पड़ेगा। ओके, कि ये डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा वगैरह वगैरह। ओके चलो, ओके अब आप फैक्टर्स निकालना तो सीख गए ना कि कैसे निकालते हैं। अब चलो, अब क्या है ना कि जो HCF आप फाइंड करते हो, किसी एक नंबर का तो फाइंड करते नहीं हो, HCF 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का फाइंड होता है ना। चलो अगर मैं कोई 2 नंबर्स लेना चाहूँ, ओके तो मैं ले लेता हूँ, चलो 2 नंबर्स ले लेता हूँ मैं, 18 और 24। ओके, ये 2 नंबर्स मैंने ले लिए। ओके, अब देखो फैक्टर्स तो आप सीख गए। अब मैं क्या कर, अब देखो अगर हमें HCF निकालना है, अगर इन दोनों का मुझे HCF निकालना है, 18 और 24 का मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। ओके, वो कैसे ढूंढूंगा मैं, देखो पहले मैं 18 के और 24 के सारे फैक्टर्स लिख दूंगा। ओके, फिर मैं देखूंगा कॉमन, मतलब कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो 18 के भी फैक्टर है और 24 के भी फैक्टर है। ओके, सब वो फैक्टर्स आ जाएंगे। फिर देखेंगे वो जितने भी फैक्टर्स आएंगे उनमें से हाईएस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, वो होगा इन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके चलो देखते हैं, पहले 18 के फैक्टर्स लिखते हैं, फिर 24 के फैक्टर्स लिखते हैं। चलो ओके, 18 के क्या क्या फैक्टर्स होता है ये तो मैं पहले लिखवा चुका हूँ। वो क्या होते हैं, देखो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है और 18 होता है। चलो ओके, 24 के क्या क्या होते हैं, देखो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 6, 8, 9 नहीं होता, 12, 15 नहीं होता, 18 भी नहीं होता, और फिर ये बच गया 24। हाँ मतलब कि 8 या 24 होता है ना, नहीं 8 फैक्टर्स आएंगे। हाँ 8 ही फैक्टर्स है। तो देखो चलो, मतलब कि 18 और 24 के हमने सारे फैक्टर्स लिख लिए। अब चलो देखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। चलो चलते हैं, देखो 1 सबसे, देखो अगर ऐसा हो सकता है कि जैसे कि अगर 18 और 24 में कुछ भी कॉमन ना हो तो हमेशा 1 आएगा HCF। अगर आगे हमें कुछ भी ना मिले कॉमन तो 1 HCF होगा। लेकिन क्या है ना कि देखो 2 भी इन दोनों का फैक्टर है, 3 भी इन दोनों नंबर्स का फैक्टर है, 6 भी इन दोनों नंबर्स का फैक्टर है। हाँ 9 इसका नहीं है, 18 नहीं है। हाँ तो देखो अब इनके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ गए, देखो क्या आ गया, देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया। ये है इनके कॉमन फैक्टर्स। बस इतने ही हो सकते हैं। इस जब मैंने एलसीएम पढ़ाया था तब मैंने आपको कॉमन मल्टीपल्स बताए थे। कॉमन मल्टीपल्स तो आगे बहुत ज़्यादा जाते हैं, लेकिन अगर कॉमन फैक्टर्स है ना तो ये लिमिटेड ही होते हैं, गिनती के ही होते हैं, ये फिक्स होते हैं, ये कम ज़्यादा नहीं हो सकते। हम चलो ठीक है, हम कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब हमें देखना हाईएस्ट कौन सा, हाईएस्ट कौन सा इनमें से, ये 6 हाईएस्ट है। तो ये 6 क्या हो गया हमारा, 6 हो गया हमारा HCF। ओके एक बार देख लो, HCF हो गया इन दोनों नंबर्स का, HCF हो गई 18 और 24 का। एक बार देख लो, ओके उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये सबसे बेसिक तरीका है HCF निकालने का। ये इस तरीके से आपको नहीं निकालना है HCF, ये मैंने बस आपको समझाया था कि HCF होता क्या है। HCF निकालने के और भी कई सारे तरीके होते हैं। जो सबसे इजी तरीका होता है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, मुझे 2 तरीके सबसे इजी लगते हैं, वो भी अभी बताता हूँ। चलो अभी इससे अगला तरीका देखते हैं, जो वैसे तो ठीक है लेकिन उससे भी आसान तरीका मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊँगा, इसलिए एंड तक देखना वीडियो को। इसे भी रख कर देते हैं। ओके चलो अब देखो, चलो अब HCF निकालने का पहला तरीका तो देख लिया, वो बेसिक तरीका है। अब देखते हैं दूसरा तरीका, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मैं इसे भी रबी कर देता हूँ क्योंकि आप
HCF ही पढ़ रहे हो तो इसकी क्या ज़रूरत, बोर्ड काफ़ी भरा भरा लगेगा। ओके चलो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। देखो, अगर नंबर्स छोटे छोटे हों तब तो बेसिक तरीका आप लगा सकते हो, लेकिन अगर नंबर्स काफ़ी बड़े बड़े हों तब आप बेसिक तरीका नहीं लगा सकते, तब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना पड़ेगा। ओके चलो, मैं कोई 3 बड़े बड़े नंबर्स ले लेता हूँ। ओके पहले मैं ले लेता हूँ, कौन से नंबर लूँ मैं, हाँ चलो पहले मैं नंबर ले लेता हूँ 75600। ये मैंने एक नंबर ले लिया, और दूसरा नंबर मैं ले लेता हूँ, चलो ये ले लेता हूँ मैं 792, और तीसरा नंबर मैं ले लेता हूँ 42। ओके, ये सबसे बड़ा नंबर। ऐसे अब इन तीनों नंबर्स का मुझे HCF निकालना है। वो मैं कैसे निकालूंगा, देखो अब अगर जैसे कि सपोज़ आप इनके फैक्टर्स लिख रहे हो बैठ के, और फिर देख रहे हो कि इन सब में से हाईएस्ट कौन सा आ रहा है, तो देखो इसके तो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स आएंगे और फिर आपको देखना पड़ेगा कि कॉमन कौन सा मतलब कि जो कॉमन ढूंढने पड़ेंगे जो तीनों में ही आ रहे हैं, फिर आपको देखना पड़ेगा हाईएस्ट कौन सा है। ओके चलो, वैसे तो ये सच बताऊँ तो 42 काम हमारा बहुत आसान कर देगा, क्योंकि देखो कॉमन फैक्टर्स तो वही होंगे ना जो तीनों में आ रहे हैं, और इसके तो बहुत कम फैक्टर्स होंगे। तो बस अगर आप इजीली करना चाहते हो तो आप 42 के फैक्टर्स देख लो, और फिर उन फैक्टर्स से जो भी आ रही है चेक कर लो कि वो 792 और 75600 में है। अगर है तो मतलब कि वो फैक्टर हो गए। अगर इन तीनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर ना निकले तो HCF हो जाएगा 1। लेकिन चलो अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीख रहे हैं, तो अभी उससे करते हैं। आपको क्या करना है, आपको मतलब अगर आपको इस मेथड से HCF निकालना है इन तीनों नंबर्स का, तो आपको हर नंबर को उनके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है, और ये देखना है कि जैसे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2, 3, 5, जिनमें मतलब जिनके खाली 2 फैक्टर्स होते हैं। आपको इन नंबर्स को उन नंबर्स के मल्टीपल में ब्रेक करना है, प्राइम नंबर्स के मल्टीपल से ब्रेक करना है, और फिर ये देखना है कि जो प्राइम नंबर है वो उनमें कितनी बार है। जैसे कि अगर 2 बारी है तो 2 की पावर 2 हो गया, तो 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है अगर इसमें, तो 3 की पावर 4 हो गया। ओके चलो अभी वो देखते हैं। सपोज ओके, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो यहाँ 2 0 हैं, मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब कि इसमें 100 में होता है 25 और 4, तो मतलब कि इसमें 5 की पावर 2 तो है। ओके चलो, 100 में 4 भी है, मतलब कि 2 की पावर 2 भी है, लेकिन यहाँ भी 2 है। और अगर आप देखो तो इसमें 2 की पावर 4 होगी, क्योंकि 756 भी 4 से डिवाइड हो जाता है। तो मतलब कि अगर आप 756 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 3 बजे 8 चौक 32, कितना आएगा, 4 एकम 4, 3 बच गया, 8 चौक 32, ओके 4 नीम 36। ओके आ गया, मतलब कि 189 आ रहा है। अगर मैंने 5 की पावर 2 और 2 की पावर 4 इसमें से निकाल लिया तो बस 189 बच जाएगा इसमें। अब 189 को भी प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है, तो ये 9 से जा रहा है, 9 से मतलब कि 21 टाइम्स। ओके, तो मतलब कि इसमें 3 की पावर 3 है, क्योंकि देखो 9, और अगर मैं इसको 189 को 9 से डिवाइड करूँ तो 21 बच रहा है। 21 में भी 3 छुपा हुआ होता है, तो मतलब कि अगर मैं इसमें से 9 और 3 निकालूँ तो 7 बच जाएगा। 9 और 3 मतलब 3 की पावर 3, क्योंकि 9 होता है 3 की पावर 2, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 में पावर्स ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 हो जाएगा 3, और बच गया कितना, 7। देखो कुछ बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आपको ऐसे करना ही पड़ेगा प्राइम फैक्टर्स में तोड़ के। ये मैंने काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स ले लिए, अब इसको तोड़ना थोड़ा आसान होगा। चलो 792 के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। देखो 792 8 से पूरा जा रहा है, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अगर आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 99 बच जाएगा। 99 को आप 3 की पावर 2 इंटू 11 लिख सकते हो, मतलब कि 3 की पावर 2 9 ही हो गया, और इंटू 11। 42 को आप ऐसे 6 7 42 होता है, तो 6 को आप 2 इंटू 3, और बस ये 7। ओके चलो, हमने इन तीनों नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया। ओके, और ये भी देख लिया कि जो प्राइम नंबर्स है वो कितनी बार आ रहा है। 5 2 बार है, 2 4 बार है, 3 3 बार है, 7 1 बार है। इस नंबर में 2 3 बार है, 3 2 बार है, 11 1 बार है। ओके चलो, जब हम HCF निकालेंगे ना तो हम ये देखेंगे, मतलब कि जब हम इन तीनों नंबर्स का HCF निकालेंगे तो हम ये देखेंगे
कि ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इन तीनों में चल रहा है, इन तीनों में, ऐसा नहीं किसी दो में चल रहा हो तीसरे में ना हो, तो फिर हम वो HCF में नहीं लेंगे। ओके, हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो तीनों में हो। ओके, चलो ये देखते हैं। देखो सबसे पहले देखो ये 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। देखो 2 इन तीनों नंबर्स में चल रहा है। ओके, आगे देखते हैं, मतलब कि जो HCF होगा इन तीनों नंबर्स का उसमें 2 ज़रूर आएगा। 2 की क्या पावर होगी मैं अभी बताऊंगा, पहले आप आगे देख लो। और देखो और भी कुछ कॉमन चल रहा है इन तीनों में। जी हाँ, देखो 3 3 3 इन तीनों में है, तो मतलब कि HCF में 3 भी आएगा। ओके, चलो अब देखो, अगर आप कोई ये बोले कि देखो 7 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, तो 7 हम HCF में नहीं लेंगे। अगर यहाँ होता ना, मतलब मल्टीप्लाई में 7 करके इसकी भी 7 में मल्टीप्लाई कर लो, तब आ जाता है यहाँ HCF में 7। ओके, क्योंकि देखो HCF तो वही नंबर होगा ना जो इन तीनों को डिवाइड करे, है ना। अब देखो अगर मैं इसमें 7 ले लूँगा तो वो इसको डिवाइड कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा, लेकिन इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए हम 7 नहीं ले सकते। इसलिए हम वही नंबर ले सकते हैं जो इन तीनों का फैक्टर हो। ओके, चलो अब पावर की बात कर लेते हैं। देखो पावर हमें कौन सी लेनी, जैसे कि 2 इन तीनों में है, हमें इन तीनों में जो सब 2 की जब से सबसे लोएस्ट पावर जो होगी ना इन तीनों में जो चल रही है, हम वो लेंगे। जैसे कि देखो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 है। इन 4 3 और 1 में से, यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ, 4 3 और 1 में से सबसे कम क्या होता है 1, तो हम 2 की पावर 1 लेंगे। ओके, अब देखो 3 की क्या क्या पावर चल रही है, 3 की पावर 3 चल रही है, 3 की पावर 2 चल रही है, 3 की पावर 1 चल रही है, और 3 2 और 1 में से सबसे मिनिमम क्या होती है 1 होती है, तो हम 3 की पावर 1 लेंगे। ओके, देखो ये 3 दूनी 6, तो HCF कितना हो गया, HCF हो गया इनका 6, ये देख लो। ओके, वैसे देखो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं मतलब कि मैंने तो आपको ये 3 नंबर्स दे दिए, लेकिन कभी कभार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ये 3 नंबर नहीं, उनका ऐसे प्राइम फैक्टर करके ही दे दिया, और फिर आपको बताओ आपसे HCF पूछा है, तब तो आपका काम और आसान हो गया। आपको बस ये देखना है कि इन तीनों में कॉमन कौन सा, उसकी मिनिमम पावर बस इन तीनों में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 में चल रहा तो उसे भी ले लिया, नहीं। ओके, या तो आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ 7 की पावर 1 है, और अगर मैं इसको इंटू 1 लिख दूँ, क्योंकि किसी भी नंबर की 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और देखो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 ही होता है, मतलब कि 7 की पावर 0 क्या होगा 1, तो मैं 1 को ये भी लिख सकता हूँ, ये हो गया 7 की पावर 0। अब देखो जैसे कि 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो हमें 7 की मिनिमम पावर लेनी है। 1 और 0 में सबसे कम क्या होता है 0, तो मतलब कि यहाँ क्या लेंगे 7 की पावर 0, जो कि क्या होता है 1, तो मतलब कि आप इसको लो या मत लो एक ही बात हो गई। आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर कोई सोचा है कि नहीं वही 7 तो है ना, वो तो हम लेके रहेंगे। ओके, जैसे कि अगर आप 11 को भी देखो तो यहाँ 11 की पावर 0 ले लो, यहाँ भी 11 की पावर 0, और यहाँ भी इंटू में 11 की पावर 0, जो कि इंटू में 1 ही है, तो बस ये HCF 6 ही रहेगा। 5 को भी देख लो, यहाँ 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 कर दो, 5 की सबसे लोएस्ट पावर क्या चल रही है 0, इसलिए बस। ओके, चलो एक बार देख लो। चलो अभी इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर एक एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको। चलो ओके, इसे भी मैं रब कर देता हूँ। ये क्वेश्चन MTS 2020 में पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन है गिवन दैट P बराबर है 2 की पावर 5 के मल्टीप्लाई 3 की पावर 8 के। ओके, एंड Q बराबर है 2 की पावर 3 के मल्टीप्लाई 3 की पावर k के। ओके, इफ द
HCF वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बस ये के मैंने यहाँ के लिखा है, इस बात का ध्यान देना, यही आपको निकालना है, ऑफ P एंड Q इज 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 then what is the value of k? ओके, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 5। बताओ, देखो हर कोई इसका आंसर देखते ही बता सकता है 3 होगा, है ना, क्योंकि देखो आपको इन दोनों का HCF लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। अब देखो ये दोनों ही नंबर्स अपने अपने प्राइम फैक्टर्स में अपने अपने प्राइम फैक्टराइजेशन में दिए हुए हैं। ओके, जो HCF होगा वो क्या होता है, इन दोनों में जो कॉमन चल रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, HCF में भी 2 है, 2 की हम सबसे लोएस्ट पावर लेते हैं, 5 और 3 में से देखो 3, तो 2 तो एकदम सही है, इस पर तो कुछ देखना ही नहीं है। ओके, हमें तो बस K निकालना है ना, जो 3 की पावर है। ओके, देखो यहाँ है 8 3 की पावर, और यहाँ हमें पता नहीं, लेकिन हमें 8 और K में से सबसे छोटा होगा वो लेनी है, और वो क्या है 3। अब देखो K को ऑब्वियसली 3 होना पड़ेगा, क्योंकि 8 और 3 में अगर यहाँ 3 होगा तभी यहाँ 3 की पावर 3 बनेगा, क्योंकि हमें 8 अगर 3 होगा तो 8 और 3 में सबसे छोटी पावर लेंगे ना, और वो क्या दे रखी, वो क्या है इसमें 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3। ओके, बस इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं है, क्या ही लिख के बता। ओके, देखो मैं बस यही एक बार बताया, तो हम P है यहाँ पे 2 की पावर 5 और 3 की पावर 8, Q है यहाँ पे 2 की पावर 3 और 3 की पावर K, और जो HCF है वो है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब देखो 2 और 3 दोनों में है, या HCF में भी है, जी हाँ बिल्कुल सही है। लोएस्ट पावर लेते हैं 5 और 3 में से, यहाँ 3 है, वो भी सही है। अब देखो 8 और K में से जो लोएस्ट होगा वो लेंगे। अगर यहाँ पे 8 होता ना तो K की वैल्यू 8 ही होती, फिर हाँ 8 ही पॉसिबल है। और क्योंकि देखो हम ऑप्शंस देखते हैं, अगर सपोज़ यहाँ 8 होती, यहाँ पे 8 ले लिया, और फिर अगर ऑप्शंस में 8 से बड़ा कोई ऑप्शन होता तो वो भी सही होता, क्योंकि सपोज़ अगर जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में 12 चल रहा होता, तो हम ये चेक करते हैं 8 और 12 में कौन छोटा है, 8 आंसर आ सकता जो इसकी पावर है, तो फिर यहाँ ऐसे K की वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है ऐसे तो, क्योंकि हमें लोएस्ट वैल्यू लेनी है। अगर यहाँ जो है HCF में 8 से 8 होती तो K की वैल्यू बड़ी के 8 से बड़ी भी हो सकती थी। ओके चलो, लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ 3 है ना, 3 की पावर 3, तो हमें ये चेक करना है 8 और K में से जो छोटा होगा वो यहाँ होगा। ओके, तो मतलब K की वैल्यू 3 ही होनी पड़ेगी ना, तभी तो 8 और 3 में से जो छोटा होगा वो 3, वो ये रहा, तो K की वैल्यू यहाँ 3 ही होगी। चलो अब सीखते हैं HCF निकालने का थोड़ा लंबा वाला मेथड, लेकिन उस मेथड से ना एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए वो आपको सीखना पड़ेगा। जो मेथड मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, आपको उस मेथड से HCF कभी भी नहीं निकालना, तब तक नहीं निकालना जब तक मतलब कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ना पूछे हुए हों। ओके चलो, सब लोग लिख लो, मैं बता रहा हूँ अभी, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, HCF निकालने का ये सबसे लंबा तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा। ओके, इस मेथड से आप किसी 2 नंबर्स का HCF निकाल सकते हो। ओके चलो, अब कोई से भी 2 नंबर्स ले लेते हैं, कौन से लें, चलो मैं ले लेता हूँ, पहला नंबर ले लेता हूँ मैं 5, 1, 8, और दूसरा नंबर मैं ले लेता हूँ
814। अब मुझे इन दोनों का HCF निकालना है और वो मैं इस मेथड से निकालूंगा जो कि होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप क्या करते हो, आप जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से डिवाइड कर देते हो। ओके, फिर जो रिमाइंडर आता है उसको जो प्रीवियस डिवाइज़र था उससे डिवाइड करते हो, मतलब उसे डिवाइड करते हो रिमाइंडर से। ऐसे ही चलता जाता है और हम तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ओके, चलो मैं इन दोनों का HCF निकाल के दिखाता हूँ। इन दोनों नंबर्स को मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके, चलो जो सबसे छोटा नंबर है उसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब कि बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। ओके, चलो देखो 814 है ना, कितनी बार जा रहा है, 2 बार तो जा नहीं रहा, 1000 पहुंच जाएगा तो ये 1 से ही जाएगा, तो 518। अब माइनस कर लेंगे, रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है देखो 6, ऐड कर लिया 2 में क्या है, हाँ 9 जोड़ेंगे 6 में, हाँ 296 आ रहा है। अब देखो रिमाइंडर आ रहा है 296। अब क्या है ना, अब जो प्रीवियस डिवाइज़र था ये जो 518 था, अब हम इसे डिवाइड करेंगे 518 को, किससे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आया 296 को। ओके, तो मतलब कि देखो ये 518 है ये आ जाएगा यहाँ 518 ये आ गए यहाँ, मतलब यहाँ से आ गए ये यहाँ। ओके, चलो यहाँ से यहाँ आ गया। ओके, डिवाइड करके देख लेते हैं, ये भी 1 जा ही जाएगा। कितना आ गया देखो 296। अब इसको माइनस कर लेंगे, कितना आ गया देखो 2 और हाँ 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, 3 हाँ 2 ही आ रहा है, चलो 222 ही आ रहा है। अब देखो अभी जो रिमाइंडर आ गया इस और इससे पहला जो इससे जस्ट प्रीवियस डिवाइज़र था वो क्या है 296। अब 296 को डिवाइड करेंगे इस 222 से। ओके, अब देखो 296 यहाँ आ जाएगा, ये आ गया 296। अब ये जो 296 मतलब कि यहाँ से यहाँ आ गया, देखो यहाँ से ये यहाँ आ गया। ओके, अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। चलो ये भी 1 जा ही जाएगा, देखो 2। अब इसको माइनस कर लेंगे, कितना आ रहा है ये 4, ये 7, हाँ 74 हो गया। अब देखो अब ये वही है, ये जो 222 था ये आ जाएगा, ये होगा 74 से डिवाइड। अब इसको 74 से डिवाइड कर लेते हैं 222 को। ओके, 222 देखो यहाँ से जो प्रीवियस डिवाइज़र था ना, ये 222 जो प्रीवियस डिवाइज़र कह लो या फिर इससे रिमाइंडर कह लो, ये उठ के आ जाएगा यहाँ। अब इसको 74 से डिवाइड करेंगे, देखो क्या आएगा, कितनी बार जाएगा, देखो 7 या 21 होता है, हाँ यहाँ 22 है, 3 से करके देख लेते, 3 चौक 12, हाँ 2 ये आ रहा है, देखो रिमाइंडर 0 आ गया। हाँ देखो जब रिमाइंडर 0 आ जाए मतलब कि हमारा ये ख़त्म हो गया। ओके, अब HCF क्या है, देखो जब रिमाइंडर 0 आया है जो डिवाइड से और यहाँ 0 आया है ना, तो सबसे लास्ट डिवाइज़र या 0 से पहले वाला रिमाइंडर जो इस डिवीज़न का रिमाइंडर है लेकिन इस डिवीज़न का डिवाइज़र है वो हो जाएगा, मतलब कि 74 ये हो जाएगा हमारा HCF। ओके, देख लो, बस देखो ये इतनी लंबी कहानी बस इस HCF को निकालने के लिए, जो कि हम बिना इसके अदर मेथड से भी निकाल सकते थे। लेकिन क्या है ना, इस मेथड से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि ऐसा आते हैं कि कभी कभी ये क्वेश्चंस दे देगा और मतलब कि ये दोनों नंबर गायब कर देगा और इनकी वैल्यू पूछ लेगा, फिर आपको ऐसे उल्टा चलते हुए जाना होता है और फिर ये दोनों नंबर्स बनाने होते हैं। ओके, चलो एक बार देख लो, मैं वो फिर से समझा देता हूँ ये मेथड, कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने कोई 2 नंबर्स ले लिए, मुझे उनका HCF फाइंड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ओके, कैसे करेंगे, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसको छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। ओके, जो भी रिमाइंडर आएगा, जैसे कि 296 आया रिमाइंडर, अब उस 296 बन जाएगा हमारा डिवाइज़र। ओके, जिस नंबर से हमने पहले डिवाइड किया था वो अब उसको डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आया है। ओके, अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे फिर से कोई रिमाइंडर आ जाएगा, अब फिर जिस नंबर से हमने जो पहले डिवाइज़र था वो बन जाएगा हमारा डिविडेंड, मतलब ओके, और जो रिमाइंडर हो जाएगा वो जो रिमाइंडर आया था अब उससे डिवाइड करेंगे, ऐसे ही चलता जाएगा। जो सबसे लास्ट डिवाइज़र होगा वो होगा हमारा HCF। ओके, चलो एक बार देख लो। चलो अब मैं इस मेथड से
एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। आप ये मेथड समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन 2018 के मेंस में पूछा गया था, CGL मेंस। ओके, क्वेश्चन है इन फाइंडिंग द HCF of two numbers by division method the last divisor is 17 and the quotients are 1,11 and 2 respectively. क्वेश्चन है what is the sum of two numbers? ओके, पहला ऑप्शन 833, दूसरा ऑप्शन 901, तीसरा ऑप्शन 816 और डी ऑप्शन 867। चलो बताओ। देखो कुछ नहीं, मैं क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है मतलब कि दो नंबर्स, कोई से भी दो नंबर्स हो सकते हैं, उनका हम HCF फाइंड कर रहे हैं डिवीजन मेथड से। ओके, तो जो लास्ट डिवाइज़र 17 आया, लास्ट डिवाइज़र वही, ये HCF भी हमारा 17 ही है, बस क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के बोल दिया। ओके, और जो क्वेश्चंस थे, जैसे कि जो मैंने एग्जांपल दिया था जिसमें सारे क्वेश्चंस 1 1 1 आए थे, वो क्वेश्चंस ही होते। मैं एक बार बताया तो क्वेश्चंस क्या होते, जैसे कि अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूँ तो जो ये 3 एकम, मतलब कि जब आप 3 का पहाड़ा पढ़ोगे, 3 एकम 3, ऐसे फिर जो बच जाएगा ये। चलिए, मैं ये बता रहा था कि अगर 5 को 3 से डिवाइड करें तो जैसे कि 1 से जाएगा और ये 2 बच जाएगा, तो ये 2 क्या होता है, 2 हमारा रिमाइंडर होता है। तो ये जो 1 होता है ना, ये होता है हमारा क्वोशिएंट। ओके, और जो 3 होता है ये होता है डिवाइज़र, और ये 5 ये होता है डिविडेंट। ओके, बस देख लो। तो देखो वही क्वेश्चंस फिर आप समझ गए होंगे। ओके, वैसे तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है। अगर आपको 5 लाना है, 3 की मल्टीप्लाई 1 में कर दो, +2 कर दो, तो ये 5 आ जाता है। लेकिन ये अभी हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। ओके, चलो ओके, तो वही पहले हम उसकी वो शक्ल बना लेते हैं, फिर हम उल्टा सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखो, जो लास्ट डिवाइज़र वो 7 है और क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, 1 11 और 2। 3 क्वेश्चंस आए हैं, मतलब कि 3 बार डिवाइड हुआ है। ये सबसे पहला, ओके, ऐसे, फिर एक रिमाइंडर आ गया होगा यहाँ, रिमाइंडर, फिर उसको डिवाइड किया, फिर एक रिमाइंडर आ गया होगा यहाँ पे, फिर उसको डिवाइड किया, बस। और जो लास्ट डिवाइज़र है, जो कि इस डिवीजन का रिमाइंडर होता, वो कितना था, वो है हमारा 17। ओके, चलो। और क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं, देखो ये आ रहा है 1, ये आ रहा है 11, और ये कितना है, ये आया है 2। ओके, और लास्ट रिमाइंडर कितना होता है, लास्ट रिमाइंडर हमेशा 0 बचता है। ओके, देखो, बस अब हम इसी से कर लेंगे।
देखो 17 की 2 मल्टीप्लाई करो तो मतलब कि जो हमने माइनस किया होगा वो कितना होगा, 17 दूनी 34। अब क्योंकि यहाँ 0 आया है तो 34 को 34 से माइनस करने पे 0 आया होगा, तो मतलब कि यहाँ ये नंबर हो गया 34। अब ये नंबर कहाँ से आता है याद करो, ये लास्ट जो यहाँ होता है ना, मतलब कि इसका रिमाइंडर वो डिवाइड करते हैं हम, तो ये 34 पहुँच गया यहाँ पे। मतलब कि जब ये यहाँ से आता है तो अब हम उल्टा चल रहे हैं ना, तो हम इसको यहाँ ले आए। अब देखो, अब 34 की 11 में मल्टीप्लाई करके ही यहाँ पे कोई नंबर आया होगा, उसको हमने माइनस किया होगा। ओके, 34 की अगर आप 11 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 374, है ना। अब देखो ऐसा नंबर जिसमें 374 माइनस करके 17 आया, वो नंबर कैसे आएगा, बस आप 17 में 374 ऐड कर दो। अब देखो ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1, ये आएगा 9, हाँ 491 आ गया। ओके चलो, अभी 491 कहाँ पहुँच जाएगा, ये जो सबसे पहला डिवाइज़र था वहाँ वहीं से तो लाए थे ना हम इसको, तो बस हम इसको यहाँ पहुँचा देंगे। देखो अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था उन दोनों नंबर्स का सम जिनका हमें HCF निकालना था, वो दो नंबर्स ये 491 और यही है। चलो पहला नंबर तो 491 हो गया, अब इसमें कुछ जोड़ेंगे तो सारे नंबर्स तो 491 से बड़े ही हैं। ओके चलो एक काम करते हैं, देखो सबकी ना यूनिट डिजिट मतलब कि लास्ट की डिजिट अलग अलग है, तो बस हम लास्ट डिजिट निकाल लेते हैं। देखो अब क्योंकि यहाँ पे क्वोशंट 1 है तो 491 की 1 में मल्टीप्लाई करके ही माइनस किया होगा, तो मतलब कि 491 ही माइनस किया होगा। ओके चलो, वैसे तो हम 1 देख लेते खाली आप। ओके तो मतलब कि ऐसा नंबर जिसमें से 491 माइनस करके 34 आए, तो वो नंबर कैसे आएगा, वो नंबर बस यही है, 491 में 34 ऐड कर दो वो नंबर आ गया, फिर आप उसमें से 491 माइनस करोगे 34 ही आ जाएगा। ओके तो मतलब कि अभी वो पूरा नंबर मत देखो, खाली आप लास्ट डिजिट देख लो। अब 1 + 4 तो लास्ट में वो जो बड़ा नंबर आएगा उसके लास्ट में होगा 5। अब देखो ये कोई भी बड़ा नंबर हो सकता है, इसके लास्ट में 5 होगा, बस हमें इतना पता चल गया। अब जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो 491 प्लस लास्ट में 5 आएगा, तो लास्ट की डिजिट क्या होगी, 1 + 5 6। तो देखो किस ऑप्शन की लास्ट डिजिट 6 है, सिर्फ इसी की है, तो ये सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप पूरा वैल्यू निकाल लो, लेकिन जब जल्दी आ रहा है तो आप ऐसे करो। पूरी वैल्यू क्या आएगी, देखो 5 आ गई, ये आ गया 2, और ये कितना आ जाएगा, ये देखो, हाँ एक सेकेंड, हाँ सॉरी यहाँ पे ना 391 आएगा। आंसर मेरा अभी भी सही है, बताओ, क्योंकि लास्ट डिजिट सही आएगी, 391 आएगा ना यहाँ पे। तो जब आप इसको हाँ उसमें ऐड करोगे ना तो यहाँ पे हाँ 425 आ जाएगा। अब जब आप इसको ऐड करोगे, देखो 391 में 425 ऐड करके देख लो, लास्ट में 6 1 और कैरी हो गया 8 + 8, देखो 816 आ रहा है। ओके देखो गलती करने के बाद भी आंसर सही मार्क किया मैंने। चलो कोई नहीं, जल्दी में हो जाती है गलती। ओके देख लो एक बार, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर्स का हम HCF फाइंड कर रहे हैं, तो जो लास्ट डिवाइजर वो 17 आया है, ये HCF ही है वैसे तो, और जो क्वेश्चन है वो 1 11 और 2 है, 1 11 और 2 है। ओके चलो हम उल्टा चले, हम देखो 17 और 2 पता था, 17 से 34 बनाया, ऐसे माइनस करके ये लास्ट में तो 0 रिमाइंडर बचता है। अब 34 में से क्या माइनस, ऐसे कौन सा नंबर है जिसमें 34 माइनस कर तो 0 बचेगा, वो खुद 34 ही होगा और कुछ हो नहीं सकता। बस फिर 34 यहाँ से आया था तो हम इसको यहाँ पहुँचा देंगे, कि हम उल्टा चल रहे थे। फिर देखो, फिर हम देखा ये हमें क्वेश्चन पता था तो हमने 34 की 11 में मल्टीप्लाई की और ये देखा कि 374 माइनस हो रहा था। अब देखो 374 में 17 ऐड करा तो 391 आ गया। ओके अब 391 को हमने यहाँ पहुँचा दिया, उसकी 1 में मल्टीप्लाई करके माइनस करके देखा कि ऐसे कौन सी ये क्या नंबर आएगा, वैसे लास्ट डिजिट से आंसर आ गया 816। बस आप लास्ट डिजिट से ही निकालना। ओके चलो बस देख लो। अब देखो, अब क्या है ना कि हमने 3 तरीके देख लिया HCF निकालने के। पहला बेसिक तरीका वो मत करना, वो छोटे नंबर्स में काम आ जाएगा। और दूसरा तरीका देख लिया हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, उससे कभी कोई क्वेश्चंस आ जाते तो उसमें हेल्प करता है। और तीसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड, इससे जब तक इससे स्पेसिफिकली क्वेश्चन ना आ जाए तब तक ये मेथड मत लगाना। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वाला मेथड जो सबसे ईजी मेथड होता है HCF निकालने का। ओके चलो, उससे आपका HCF बहुत जल्दी आएगा।
ओके, इस मेथड को मैंने नाम दे रखा है, ये है रियल मेथड HCF फाइंड करने का। ये बुक्स में नहीं मिलेगा, मैंने अपना नाम दिया इस मेथड को। चलो ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल चलो मैं कोई भी दो नंबर्स ले लेता हूँ और मुझे उनका HCF फाइंड करना है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, मैं वो दो नंबर्स ले लेता हूँ A और B। चलो हाँ, मैंने ले लिए, पहला नंबर ले लिया मैंने A और दूसरा नंबर मैंने ले लिया चलो B। हाँ B ले लेते, चलो B ही ले लेते हैं। ये A और B मैंने दो नंबर्स ले लिए। अब मुझे इनका HCF फाइंड करना है और इनका कुछ ना कुछ तो HCF ज़रूर होगा, है ना। तो इनके HCF को मैं X छोड़ो, मैं इसके HCF को H बोल देता हूँ। चलो H बोलने में आसानी होगी कि फिर पता चल जाएगा ना कि H से HCF ही है। ओके, अब देखो A और B का HCF H है। इसका मतलब क्या है, मतलब कि ये H A के अंदर भी है और H B के अंदर भी है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं 12 और 18 नंबर ले लूँ तो इनका HCF 6 होता है ना। मतलब कि जो 6 है वो 12 का फैक्टर भी हो, 6 का फैक्टर भी। मतलब कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, है ना। मतलब कि जो ये इनका HCF जो 6 आया है ना, वो इस 12 के अंदर भी, वो 18 के अंदर भी है। ऐसी सिमिलरली जो मैंने ये दो नंबर्स लिए हैं A और B, उनका HCF H है। वो क्या है, मतलब कि ये H A के अंदर भी है, H B के अंदर भी है। तो मतलब कि A को आप ऐसे भी लिख सकते हो, H इंटू में कोई दूसरा नंबर बच जाएगा। जैसे कि यहाँ 12 को मैंने 6 जो कि HCF था इन दोनों का, और फिर कुछ भी बच सकता है। तो उस कुछ भी को मैं X बोल देता हूँ। ओके, अब देखो B में भी ये H होगा तो B को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ H इंटू में Y, है ना। ये Y कुछ भी है, दो, जैसे कि इसके केस में 3 है। चलो अगर कोई कहे कि ऐसा हमेशा होगा, जी हाँ हमेशा होगा। मैं चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। मैं चलो ये तो मैंने पहला एग्जांपल ले लिया, एक दूसरा एग्जांपल लूँ ना मैं, जैसे कि 16 और 24 ले लिया मैंने, है ना। देखो इन दोनों का HCF होता है 8, है ना। अब देखो ये 8 16 के अंदर भी है, 24 के अंदर भी है। मैं 16 को लिख सकता हूँ 8 दूनी 16 और इसको मैं लिख सकता हूँ 8 तिया 24। देखो इसके केस भी 2 और 3 ही आ गया। चलो 16 को ना 32 ले लेते हैं। अब ये 2 की जगह 4 हो गया। देखो ये बस ये 8 और ये कुछ भी चलता रहेगा। उस कुछ भी को मैंने X और Y बोल दिया, ठीक है। ओके, अभी भी इनका HCF 8 ही रहेगा, है ना। और जो बचे कुछ 4 और 3, है ना। अब देखो, अब आप ध्यान देने वाली बात ये है, जो X और Y बच गए ना, मतलब कि जो नंबर्स मैंने बोले A और B इनका HCF H है, और मैंने H मैंने निकाल लिया, A में से भी निकाल लिया और B में से भी निकाल लिया। अभी जो X और Y बच गए ना, ये X और Y क्या होंगे, देखो जैसे इस केस में यहाँ 2 और 3 है, इस केस में यहाँ 4 और 3 है ना। तो देखो ये X और Y हमेशा को प्राइम होंगे, आपस में सह अभाज्य होंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है कि X और Y के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे कि देखो यहाँ 3 और 2 बच रहे हैं, है ना। 3 और 2 के बीच में कुछ भी कॉमन है, कुछ भी ऐसा नंबर है जो 3 और 2 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, नहीं ना। बस ये आपस में को प्राइम है। ओके, देखो ये 4 और 3 भी आपस में को प्राइम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैं ये ले लूँ ना, जैसे कि मैं यहाँ जैसे कि मैं 2 और 3 थोड़ी छेड़छाड़ करता हूँ, मैं 3 को 4 ले लेता हूँ, हाँ 3 को 4 बना देता हूँ, है ना। तो ये 6 चौक हो गया, वैसे तो अभी 24 हो गया ना, तो यहाँ 24 हो जाएगा। तो देखो अब क्या होगा, अब देखो ये 6 तो HCF 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी है, लेकिन क्या हो गया ना, यहाँ 2 और 4 में अब ये 2 4 को प्राइम नहीं रहे, अब 2 और 4 में 2 कॉमन है। मतलब कि अब इसका HCF भी चेंज हो जाएगा। मतलब कि अब इसका HCF क्या हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। HCF भी अब इसका 12 हो जाएगा। देखो क्योंकि आप मतलब कि इनमें से जो हाईएस्ट फैक्टर है वो 12 निकाल सकते हो। वो मैं दिखा देता हूँ कैसे। ये देखो, इसको आप ऐसे लिख दो 12 × 1, ये देखो, और ये हो गया 12 दूनी 24। देखो
अब देखो इसमें जो ये x और y की जगह देखो 1 और 2 आ गया। अब देखो 1 और 2 भी कोप्राइम होते हैं, है ना। मतलब कि अगर मैंने वो जैसे कि इनमें छेड़छाड़ करके ऐसा नंबर बना दिए जो कि आपस में कोप्राइम नहीं है, फिर अगर आप उनका HCF निकालने जाओगे तो HCF गलत होगा। करेक्ट HCF तभी आएगा जब आप, अगर आप वो कॉमन निकाल रहे हो तो जो दो नंबर बच रहे हैं वो आपस में कोप्राइम हो। ओके चलो, ओके बस आप ये कहानी तो समझ गए ना कि देखो कि कोई भी दो नंबर्स ले लिए मैंने A और B, उनका HCF निकाल लिया। उनका HCF कुछ भी हो सकता है, H बोल दिया मैंने उसको। अगर मैं जैसे कि A में से और A और B में से उनका HCF निकाल दूँ, मतलब कि HCF अलग कर दूँ, तो H इंटू एक्स में लिख दिया। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा जो भी HCF है उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। जैसे जो भी नंबर है, जैसे कि 12 को उसकी HCF और किसी नंबर में मल्टीप्लाई करके 12 दूनी 24। और जैसे कि इन दोनों नंबर्स का HCF 8 है ना, तो इन दोनों को नंबर्स को ऐसे लिख दिया कि HCF इंटू में कुछ भी जो भी आया, जो भी बच गया। जैसे कि 32 को 8 चौक 32, तो 8 तो HCF ही है, और जो 8 के अलावा जो इस 32 में है वो 4 है। और देखो 24 को भी मैंने ऐसे लिख दिया HCF इंटू में कुछ भी जो HCF के अलावा बच रहा है, जो 3 बच रहा है। ओके अब देखो वही मैंने बताया, अब वही कि x और y आपस में कोप्राइम होंगे। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, आप समझ गए होंगे कि ये जो भी कहानी मैंने बताई। अब देखो कोई चलो कह रहा होगा चलो ठीक है ये होता है, लेकिन अब इसका यूज़ कहाँ पर है, कैसे इसका फ़ायदा है। देखो कहने का मेरा मतलब यही था कि अब A को आप ऐसे hx लिख सकते हो और B को आप ऐसे hy लिख सकते हो। ओके चलो, अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैं ना इन दोनों नंबर्स को ऐसे ऐड कर देता हूँ। तो देखो अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दूँ तो क्या आएगा, देखो A प्लस बी करता हूँ। A की वैल्यू क्या है, hx है, और B की वैल्यू क्या है, hy है। तो मतलब कि ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, A प्लस बी की hx प्लस hy। अब इन दोनों में से मैं h कॉमन ले लेता हूँ, तो मतलब कि ये आ जाएगा तो h कॉमन x प्लस y। तो मतलब कि आप देख पा रहे होंगे कि h जो है वो इनके, मतलब कि अगर मैं इनको ऐड कर दूं, जो नंबर आएगा h उसका भी फैक्टर होगा। देखो h मल्टीप्लाई में x प्लस वाई, आप समझ ही पा रहे होंगे। ओके चलो, अगर मैं सपोज अब मैंने ऐड करके देख लिया, अब अगर मैं इन दोनों नंबर्स को माइनस कर दूं, ओके a माइनस में b, तो क्या आएगा, देखो ये, हालांकि देखो ऐसा भी, अब देखो कि ज़रूर ऐसा तो ये तो होगा कि A और B में से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो कोई कहेगा कि ये नेगेटिव भी आ सकता है, नहीं मैं वो कर रहा हूँ कि बड़े वाले में से छोटा माइनस कर रहा हूँ। अगर A बड़ा है तो A माइनस बी, अगर B बड़ा है तो B माइनस है। बस आप ये याद रखना कि बड़े में से छोटा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे यहाँ पे। ओके देखो, तो अभी के लिए आप इस पर ध्यान दो। तो A माइनस बी क्या आएगा, देखो HX माइनस HY। तो ये क्या आएगा, देखो अब यहाँ से ही मैं H कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा, देखो ये X माइनस वाई। ओके ये देखो, ओके देखो ये a माइनस बी h कॉमन ले लिया। देखो मेरे कहने का मतलब ये था कि h जो है वो इन दोनों नंबर्स को माइनस करके जो नंबर आएगा ना h उसका भी फैक्टर होगा। बस क्या होगा, h मल्टीप्लाई में जो है x माइनस वाई करके जो भी पॉजिटिव नंबर आ रहा है h मल्टीप्लाई में दिस। अब देखो चाहे आप इनकी ऐड कर लो चाहे इनकी माइनस कर लो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दूँ ना a इंटू में b, तो क्या आएगा, देखो ये hx इंटू में hy। तो h दो बार मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया h का स्क्वायर इंटू में x इंटू y। ये देख लो, तो मतलब कि देखो चाहे ऐड कर लो चाहे माइनस कर लो चाहे मल्टीप्लाई कर लो, h चलता ही रहेगा। ओके चलो, अब मैं ये बात आपको एक एग्जांपल से भी करके बता देता हूँ। जैसे कि जैसे कि मैंने क्या लिए थे, हाँ 18 और 24 मैंने दो नंबर लिए थे ना, इनका HCF 6 है, देखो है ना। देखो चाहे इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दूं, मैं क्या आएगा, देखो अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 42 आ रहा है। देखो अगर मैं इनको ऐड कर दूं ना, जैसे कि पहला केस, ये सबसे पहला केस 42 हो गया। देखो ये जो 6 इनका HCF है ये इस 42 में भी होगा। ये कैसे आ रहा है, देखो 6 7 42, और ये 7 कैसे आ रहा है, अगर आप इसमें से 6 और इसमें से भी 6 निकाल लोगे जो बच जाएगा उनकी ऐड करके देख लो। जैसे कि मैं इसको 6 या 18 लिख सकता हूँ, इसको 6 चौक 24 लिख सकता हूँ। ये देखो 3 और 4, 3 प्लस 4 कर दोगे तो ये 7 आ जाएगा, ये देख लो, है ना। अब देखो अब इन दोनों नंबर्स की माइनस कर देते हैं, इन दोनों नंबर्स को माइनस कर देते हैं। तो देखो 24 में से 18 घटाओगे कितना आ गया, 6। तो देखो 6 को आप 6 इंटू 1 लिख सकते हो। ये 1 कैसे आया, ये 1 वैसे ही 4 में से आप 3 माइनस कर दो, ये 1 आ जाएगा। अब देखो चाहे आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो,
मल्टीप्लाई करके तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, चलो एक बार वो भी देख लेते हैं। ओके 18 चौक के कितना होता है 72, 18 चौक 72, 7 इधर 18 दूनी 36, 36 में 7 जोड़ देंगे कितना आ रहा है 43। देखो 432 आ रहा है। अब देखो 432 में वही है, ये 36 छुपा हुआ होगा क्योंकि देखो यहाँ h का स्क्वायर होता है ना, h का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 4, 36 इंटू 12 लिखेंगे। चलो पहले देखो 36 इंटू 12, 36 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे 432 आ रहा है, चेक करते हैं। देखो 12 6 72, 2 इधर 7 इधर है ना। अब देखो 12 3 36, 36 में 7 जोड़ देंगे 432। देखो ये ऐसे भी आ गया। और 36 क्या है, देखो ये 36 और कुछ नहीं, ये 6 जो कि ये HCF है उसका स्क्वायर है, देख लो बस। अब देखो यही बातें बता दी और यही बातें मैंने आपको एग्जाम्पल से भी बता दी। ओके एक बार देख लो, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बातें HCF निकालने में कैसे मदद करती हैं। ओके चलो एक बार देख लो। मैं इसको रब कर देता हूँ हाल अभी के लिए। एक चीज़ मैं आपको इस A माइनस बी कंडीशन जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है HCF निकालने के लिए, ये A माइनस बी वाली, इससे मैं आपको थोड़ा सा और ऐड ऑन करना चाहूँगा। वो ये कि जो अगर जो x माइनस वाई, एक्स वही जो A और B में से जो इनका HCF है वो निकालने के बाद जो एक्स वाई बचा, इस x माइनस वाई की वैल्यू, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ x माइनस वाई की वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो क्या होगा, जो ये A माइनस बी है ना ये HCF हो जाएगा। हाँ इफ़ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इफ़ अगर ऐसा है तो देन A माइनस बी ये हो जाएगा HCF। ओके अगर x माइनस वाई बड़ा है 1 से, है ना। देखो ये मत देखना कि x माइनस वाई नेगेटिव भी हो सकता है, कि ऑब्वियसली बात है x और y में से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, लेकिन जो x माइनस वाई ये हम पॉजिटिव वैल्यू देख रहे हैं, मतलब कि बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हैं। कोई ये भी सोचो कि नेगेटिव भी आ सकता है, जी हाँ आ तो सकता है, लेकिन हम पॉजिटिव वैल्यू देख रहे हैं। तो मतलब कि क्या होगा, तो क्या होगा h जो है वो फैक्टर होगा, देन h इज फैक्टर ऑफ A माइनस बी, मतलब कि हाँ मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ओके अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो हाँ 28 और 21। अब देखो इनका HCF कितना होता है, इनका HCF होता है 7। कैसे आया देखो, 28 में से 21 को माइनस कर दो, देखो 7 ही आ रहा है, इनका HCF भी 7 होता है। कैसे आ रहा है देखो, 28 को आप 7 चौक 28 लिख सकते हो 7 इंटू 4, और 21 को यहाँ जगह नहीं है मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 इंटू 3 लिख सकते हो, है ना। अब देखो ये 7 तो HCF हो गया, बच के आ गया ये 4 और 3। अब 4 और 3 को माइनस करके देख लो 1 आ रहा है। देखो 4 और 3 क्या है, ये x और y ही तो है, क्योंकि देखो 28 और 21 A और B की जगह मैंने लिख दी है ना। अब देखो HCF क्या है, ये 7। अब देखो 7 निकाल लिया मैंने, 28 में से 7 निकाल लिया 8 बच जाएगा, और ये 21 में 7 7 या 21 होता है, देखो 7 निकाल दिया 3 बच जाएगा। अब देखो 4 में से 3 घटाऊंगा 4 माइनस 3 करूँगा 1 बच जाएगा। तो देखो ये अगर x माइनस वाई 1 के इक्वल आ रहा है, 4 माइनस 3 1, तो क्या होगा जो A माइनस बी है, मतलब कि A माइनस बी यानी कि 28 माइनस 21 जो कि 7 आ रहा है, वो हमारा HCF के ही इक्वल हो जाएगा। ओके चलो अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो अगर ये पहला एग्जांपल हो गया, अब मैं चलो वही ले लेता हूँ जिसका HCF 7, चलो अलग कर लेते हैं। देखो 30 और 18 का मुझे HCF बताओ, इसका HCF 6 आएगा, मैं बता देता हूँ। चलो HCF 6 आएगा, लेकिन क्या है ना, देखो 30 को आप ऐसे लिख सकते हो 6 पंजे 30, और 18 को आप 6 तिया 18 लिख सकते हो। देखो 6 दोनों में कॉमन है और 5 3 में कुछ भी कॉमन नहीं होता, देखो तो इसलिए HCF 6 आ गया। लेकिन देखो अगर 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आ रहा है, मतलब कि मेरे कहने का मतलब भी यही है कि देखो 30 को 18 से घटा लो, क्या आ रहा है, HCF से बड़ा आ रहा है, मतलब ओके चलो सॉरी दूसरा बोलते हैं कि 5 में से 3 को घटा लो। मैं x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा हूँ। अगर मैं 5 में से 3 को घटाऊंगा तो क्या आ रहा है 2, 5 माइनस 3 बड़ा है 1 से, यानी क्योंकि 2 है ना, 1 बड़ा।
1 से बड़ा है तो देखो मतलब कि, और ये 30 में से अगर मैं 18 को माइनस करूँगा तो आ रहा है 12। तो मैंने क्या बताया कि अगर x माइनस वाई 1 से बड़ा हो, जो कि इस केस में 5 माइनस 3 1 से बड़ी आ रही है, तो जो h है, जो 6 है, वो फैक्टर होगा a माइनस बी। a माइनस बी क्या है, 30 माइनस 18 जो कि 12 है, ये मतलब कि 6 जो है वो इसका फैक्टर होगा। जी हाँ बिल्कुल, देखो 6 दूनी 12 और ये 2 कैसे आ रहा है, 5 माइनस 2 करके। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखो यहाँ इसके जब डिफरेंस 2 हो गया तो जो a माइनस बी है उस पर 2 मल्टीप्लाई में 2 भी चलेगा ना, इसलिए जो a माइनस बी से आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आपको इसको और इसके फैक्टर्स में ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके आप एचसीएफ निकाल पाओगे। लेकिन क्या है ना कि आपको जब भी आप किसी दो नंबर्स का एचसीएफ निकालोगे इस डिफरेंस वाले मेथड से, आपको एचसीएफ पहले नहीं पता होगा, पहले आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फिर उससे चेक करना पड़ेगा एचसीएफ निकाल के कि आ रहा है या नहीं। अभी के लिए आप ये देख लो। ओके, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। मैंने ये बताया कि जब a माइनस बी करते हैं तो h बाहर आ जाता है और x माइनस वाई बचता है, और जो x माइनस वाई है अगर आप उनका डिफरेंस 1 के बराबर आ जाए तो जो a माइनस बी है वही हमारा एचसीएफ होता है। जैसे कि इस केस में a माइनस बी 7 है, लेकिन और ओके a माइनस बी 7 है, और अगर आप 28 और 21 को देखो तो 28 और 21 का एचसीएफ भी 7 होता है। तो अगर आप 28 में से 7 निकाल लो और 21 में से 7 निकाल लो तो 4 और 3 बच जाएंगे। 4 माइनस 3 करोगे तो 1 बचेगा। तो मतलब कि अगर 4 माइनस 3 1 है, मतलब कि जो x माइनस वाई 1 है, तो मतलब कि जो इनका डिफरेंस है वही एचसीएफ हो जाएगा। ये मेरे बताने का मतलब था। और देखो इस केस में क्या था कि अगर जैसे कि इस केस में 30 और 30 और 18 का एचसीएफ निकालोगे तो 6 आ रहा है। ओके, अब 30 में से 6 निकाल लो और 18 में से 6 निकालो तो 5 और 3 का डिफरेंस 2 होता है, जो कि 1 से बड़ा होता है। तो इस केस में जो इनका डिफरेंस होगा ना 30 माइनस 18 जो कि 12 है, वो एचसीएफ के बराबर नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर होगा एचसीएफ, मतलब कि 12 का फैक्टर होगा एचसीएफ। जैसे कि 6 फैक्टर है ना 12 का, तो बस इसके अंदर छुपा हुआ होगा, वो आपको देखना है। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि पहले अगर आप डिफरेंस निकाल के एचसीएफ बहुत इजीली आ जाएगा, लेकिन बस आपको ये देखना पड़ेगा कि जो डिफरेंस में ये कंप्लीट नंबर हो रहा है या नहीं है। ओके, जैसे कि इस केस में आप ये देख सकते हो जो इनका डिफरेंस है 7, वो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये 7 एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन इन दोनों नंबर के केस में क्या है, जो इन दोनों का डिफरेंस है 12, वो ना तो इसको डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, ना इसको डिवाइड कर रहा है, इसलिए जो 12 है वो एचसीएफ नहीं हो सकता। ओके, फिर हम 12 को ब्रेक करेंगे उसके फैक्टर्स में, जो कि जैसे कि 6 जितने भी होंगे, 12 से जस्ट छोटा जो 12 का फैक्टर होता है वो 6 होता है। अगर आप 6 से डिवाइड करके देखो तो 6 से दोनों नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, तो 6 हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ। ओके, ऐसे आप इजीली फाइंड कर सकते हो, देख लो। चलो चलो अभी मैं इसको रब कर देता हूँ। आई होप करता हूँ आपने देख लिया होगा। ओके, चलो अब कोई भी दो नंबर्स ले लेते हैं और उनका एचसीएफ निकालते हैं। चलो मैं दो नंबर्स वो ले लेता हूँ, 247 ले लेता हूँ, और दूसरा नंबर ले लेता हूँ मैं, चलो 342। इन दोनों का मैं एचसीएफ निकालूंगा इसी मेथड का यूज़ करके। ओके, अभी तो मैंने आपको बताया नहीं वैसे कि इस मेथड का यूज़ कैसे करना है एचसीएफ में। मैंने आपको ये तो बता दिया ना, जैसे कि ए और बी, ये बस वो ये जो दो नंबर्स मैंने लिखे हैं ये उस ए और बी की जगह ही लिखे हैं मैंने। अब इनका एचसीएफ तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ जो नंबर आएगा उसमें भी एचसीएफ होगा, अगर मैं इनको माइनस कर दूँ जो नंबर आएगा उसमें भी एचसीएफ होगा, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो नंबर आएगा उसमें भी एचसीएफ होगा, है ना। लेकिन देखो ऐड करने से तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, लेकिन अगर मैं माइनस कर दूँ तो एक छोटा नंबर आ जाएगा, और उसके फैक्टर्स देखना बहुत आसान होगा। फिर उसके फैक्टर्स देख के मैं ये आइडिया लगा सकता हूँ कि जो बड़े से बड़ा फैक्टर इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा वो एचसीएफ हो जाएगा। चलो पहले माइनस करते हैं। इन दोनों नंबर्स को माइनस करूँगा तो क्या आएगा, देखो आएगा
5, हाँ 5, ओ सॉरी, हाँ ये छोटा नंबर है ना, हाँ हाँ सॉरी, ये 342 में से ये घट रहा है, हाँ तो फिर ये साथ में क्या जोड़ें, तो 5 ही आएगा, ये 95 बन रहा है, चलो है ना, हाँ 95 ही आ रहा है। अगर इसमें अगर 95 ऐड भी कर दे, हाँ तो यही आ जाएगा। चलो अब देखो, अगर मैं चेक करूँ तो इस नंबर को अगर मैं 95 से डिवाइड करके देखूँ तो नहीं हो रहा, क्योंकि जी बिल्कुल भी नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं होगा, हाँ नहीं होगा। तो ओके, मतलब कि चाहे आप करके देख लो 247 को 95 से डिवाइड, कुछ ना कुछ रिमाइंडर ज़रूर आ जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम 95 के फैक्टर्स देखेंगे, जो कि होता है 19 × 5। अब देखो क्या है ना कि अब इसको इन दोनों नंबर्स को 19 से डिवाइड करके देखो, 5 से डिवाइड करके देखो। 5 से डिवाइड करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई नंबर 5 से तभी डिवाइड हो सकता है जब उन नंबर्स के लास्ट में 0 या 5 हो, ना तो 0 है ना 5 है, तो 5 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। बस हम 19 से चेक कर लेंगे, अगर 19 से डिवाइड हो रहा है तो 19 SCF हो गया, अगर 19 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो SCF 1 हो जाएगा। ओके चलो चेक कर लेते हैं कि ये 247 19 से डिवाइड हो रहा है। 19 19 से कम 19, कितना बच गया, 5, हाँ 57 बच गया, हाँ हो रहा है 57, क्योंकि 19 3 से 57 होता है, मतलब कि 13 बार कट गया। चलो ये 13 बार डिवाइड हो रहा है, 13 टाइम्स है, 19 × 13 कर लोगे। चलो इसको चेक कर लेते हैं, है ना। इसको डिवाइड करके देखें तो 19 दूनी 38 होता है, तो 2 से तो नहीं जा रहा, 1 से ही जाएगा। 19 से कम 19, कितना बच गया, 15 बच गया, 152। हाँ, और 19 8 152 होता है, तो ये देखो ये 18 बार जा रहा है। तो मतलब कि देखो ये दोनों नंबर 19 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, तो इन दोनों नंबर्स का SCF हो गया, ये हो गया देखो 19, है ना। चाहे वही, क्योंकि कैसे निकाला मैंने, वही डिफरेंस वाले तरीके से, बहुत इजी तरीका है। कैसे, जिन भी दो नंबर्स का आपको SCF निकालना है, आप उन दोनों नंबर्स को माइनस कर लो, जो नंबर आएगा पहले उससे डिवाइड करके देखो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उस नंबर के फैक्टर्स, मतलब कि या तो वो नंबर SCF होगा, है ना, या उस नंबर का फैक्टर SCF होगा, छुपा हुआ होगा, है ना। अब देखो, अब 95 के तो इजी फैक्टर्स होते हैं, 19 पंजे 5 से तो हो नहीं रहा, साफ दिख रहा है। 19 से चेक करा, 19 से हो गया, क्योंकि जब हमने ये 247 को डिवाइड करा 19 से तो कितना आ गया, 13 आ गया। इसको डिवाइड करा 19 से तो 18 आ गया। तो बस देखो, जब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं तो मतलब कि 19 इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 19 होगा। ओके चलो समझ गए। चलो अब तो मैंने ये आपको 2 नंबर्स वाला केस बता दी। सपोज अगर 2 से ज़्यादा नंबर्स, 3 नंबर्स हो, तो उनका SCF हम कैसे निकालेंगे इस मेथड से। चलो 3 नंबर्स लेते हैं, हम कौन से 3 नंबर्स ले, चलो पहला नंबर ले लेते हैं मैं 187, दूसरा नंबर मैं ले लेता हूँ 238, और तीसरा नंबर क्या लूँ मैं, तीसरा नंबर मैं ले लेता हूँ 323। ओके, अभी 3 नंबर्स हो गए। ऐसा मत करना इन तीनों को ही माइनस कर लिया तो फिर तो नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, आपको पहले किसी 2 नंबर्स का SCF निकालना है, फिर जो भी SCF आए उसको देखो कि वो तीसरे नंबर का भी फैक्टर है। अगर तीसरे नंबर का भी फैक्टर है तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया इन तीनों नंबर का। ओके बस। तो अब आप सबसे पहले कौन से 2 नंबर्स उठाओगे, अब देखो आप माइनस करके देखोगे सबसे पहले, क्योंकि माइनस करने से छोटा नंबर आएगा। अब देखो, अगर आप वो 2 नंबर्स उठाओ जिनका डिफरेंस सबसे कम हो, क्योंकि छोटे नंबर्स के ही फैक्टर्स इजीली बनेंगे, फिर उससे चेक करना इजी होगा। अगर आपने एक ऐसे नंबर्स उठा लिया जिनका डिफरेंस काफ़ी बड़ा है तो आपका काम बढ़ जाएगा, जैसे कि ये, और अगर मैं ये दोनों नंबर्स उठा लूँ, इनको माइनस करूँ तो कोई बड़ी वैल्यू आ जाएगी, है ना, क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू, ये सबसे छोटी वैल्यू है ना। ओके, तो सबसे इजी क्या 2 वैल्यूज़ होंगी हमारे लिए, ये और ये, क्योंकि इनका गैप लगभग 50 के आसपास है ना। इन दोनों का गैप 50 के आसपास है, और इन दोनों का गैप लगभग
90 के आसपास है और इनका तो बहुत ही ज़्यादा है ना। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ, अभी मैं इन दोनों को उठा रहा हूँ, इस दोनों को उठाया, माइनस करा, तो क्या आएगा देखो, इसमें से इसको घटा रहे हैं ना, तो लास्ट में 1, ओके 8 में क्या जोड़ेगी, 3 आ जाए तो 51 आ रहा है। हाँ देखो 51 आया इन दोनों को माइनस करके, मतलब कि जो इन दोनों नंबर्स का HCF होगा है ना, वो 51 या तो 51 होगा या 51 का कोई फैक्टर होगा। पहले 51 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। देखो ये 15 की 3 ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 153 नहीं जा रहा, तो 153 को माइनस कर लो, कितना बच रहा है देखो 34 रिमाइंडर बच जाएगा, उससे आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो 53 जब इससे डिवाइड हो ही नहीं रहा तो इससे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप अब 53 के फैक्टर्स देखो, 53 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 17 3 51 होता है। अगर अब क्या करो, अब इन दोनों नंबर्स को 17 और 3 से डिवाइड करके देखो। अगर वैसे तो इन दोनों में से किसी एक नंबर से ही डिवाइड होगा, दोनों से हो ही नहीं सकता है ना। अगर क्योंकि दोनों से हो रहा होता तो इसका मतलब 51 से ही हो रहा होता। अब देखो ओके, अगर इन दोनों से भी नहीं हो रहा तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा, फिर आंसर 1 हो जाएगा। ओके देखो सबसे इजी नंबर जो है वो 3 है, 3 से एक बार चेक कर लेते हैं। 3 क्योंकि 3 से तो बिना डिवाइड करे ही चेक कर सकते हैं, बस कैसे डिजिट्स को ऐड कर लो, जो नंबर आ रहा है अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब कि वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा और ना ही ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ है ना, क्योंकि इसको डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं। तो देखो 6 आ रहा है, ओह सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, 9 + 7 कितना होता है, देखो हाँ 7 आ रहा है, हाँ 7 आ रहा है इसको इनके डिजिट्स को ऐड करके, तो मतलब कि वो 3 से डिवाइड नहीं होता। ओके तो मतलब कि सिंपल है, अब बस 17 बच गया। अगर 17 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो 17 HCF हो जाएगा, नहीं तो 1 हो जाएगा HCF। 17 से डिवाइड करके देख लेता तो 11 बार जा रहा है ये, इसको 17 से डिवाइड करके देखो कि 17 एकम 17 तो कितना बच गया, 6 17 14 बार जा रहा है ना। देखो ये 11 बार, ये 14 बार, तो मतलब कि इन दोनों का HCF तो ये 17 हो गया है ना। ओके अब बस हमें ये चेक करना है क्या ये 17 इसको भी डिवाइड कर रहा है। अगर इसको भी डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली तो मतलब कि इन तीनों नंबर्स का HCF 17 हो गया। अगर इसको डिवाइड नहीं कर रहा तो इन तीनों नंबर्स का HCF 1 हो जाएगा। ओके अभी चेक कर लेते हैं कि डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो 17 दूनी 34 होता है, 2 से जा नहीं रहा, 17 एकम 17 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बच जाएगा और 153 है ना। ओके तो देखो 17 निम्न 153 होता है, हाँ देखो 17 निम्न 153 होता है, देखो 19 बार चला गया, तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो 17 है वो हमारा HCF हो गया इन तीनों नंबर्स का, क्योंकि देखो इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। ओके बस चाहे आप करके देख लो। अगर आप इससे डिवाइड करोगे 17 को तो 11 बार जा रहा है, इससे डिवाइड करके देखोगे तो कितनी बार जा रहा था, मैं भूल गया, 17 एकम 17 कितना बच गया, 6 17 चौके 68 14 बार जा रहा था। इससे डिवाइड कर लोगे तो कितना, देखो 17 बार जा रहा था, देखो 5, हाँ 153, तो 17 निम्न 153, हाँ देखो 11 14 19 बार जा रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। और इन तीनों में से कोई और फैक्टर नहीं निकल रहा, तो जो 17 है वो इन तीनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। चलो बस एक बार देख लो। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, वो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं। अब अगर आप इस मेथड से निकालोगे तो आपका बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन आप चाहो तो ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया हो तो ये मेथड बहुत आसानी से बहुत ईजी कर देगा आपका काम। ओके चलो क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन CGL 2022 में पूछा गया है। ओके क्वेश्चन है, व्हाट इज द HCF ऑफ द नंबर्स, ओके 1026, 2268 and 2430। पहला ऑप्शन
108, दूसरा ऑप्शन 54, तीसरा ऑप्शन 81 और डी ऑप्शन कितना है, सॉरी 27। देखो वैसे देखो ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सॉल्व करो तो आप बहुत इजीली कर लोगे। कैसे, देखो मतलब कि अगर आप देखो ये तीनों नंबर्स, ये 1026, 2268 और 2430, इनका हमको HCF बताना है ना। चलो अब आप ये देखो कि HCF तो वही होता है ना, एक ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। अब आप ये तो देख ही रहे होंगे ना कि ये सारे इवन नंबर्स हैं, मतलब कि हाँ ये सारे 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। वैसे तो ये हाँ ओके, हाँ वैसे मैं ये चेक कर रहा कि 4 से भी हो रहे हैं क्या, नहीं 4 से नहीं हो रहे, सिर्फ 2 से ही हो रहे हैं। ओके, मतलब कि अगर आप मतलब कि जो भी इसका फिर फैक्टर होगा उस मतलब इन तीनों का कॉमन फैक्टर उसमें 2 होगा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में भी 2 होगा। इसका मतलब ये जो 81 और 27 है इसको आप ऐसे देखते ही हटा सकते हो, है ना, क्योंकि इसमें ये दोनों ऑड नंबर्स हैं, इवन नंबर्स नहीं है, 2 होना ही चाहिए। ओके, अब ये दोनों बच गए। अब देखो ये 27 2 होता है और ये कितना होता है, ये होता है 4 दूनी, हाँ, और ये 27 4 होता है ना। क्या है ना, देखो इसमें 4 है लेकिन इन तीनों अभी मैंने चेक करा कि ये तीनों नंबर्स 4 से नहीं कट रहे, 4 से डिवाइड नहीं हो रही है। हम कैसे चेक करते हैं, बस जो लास्ट के दो डिजिट्स हैं उनको 4 से डिवाइड करके देख लो, कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा ये पूरा नंबर। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रही तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। देखो 26 है, 26 को 4 से डिवाइड करो, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, 6 चौक 24 होता है, तो 2 बच जाएगा रिमाइंडर, ये हो जाता है। ज़रूरी मतलब कि सारे ऑप्शन सारे नंबर्स होने चाहिए ना, ये हो रहा है इसका मतलब ये थोड़ी कि फैक्टर 4 हो गया, नहीं ये नहीं हो रहा और ये भी नहीं हो रहा, क्योंकि देखो 30 को 4 से डिवाइड करके देख लो, नहीं हो पाएगा। 7 चौक 28 होता है, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्योंकि इस नंबर में 4 है तो ये ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर हो गया 54। ओके चलो, अब मैं इसका वो बेसिक तरीका ही बता देता हूँ जैसे बेसिक से करेंगे। ओके, सबसे पहले हम कोई भी 2 आसान नंबर उठा लेते हैं जिनका डिफरेंस बहुत आसानी से आ जाए। अगर मैं इन दोनों को उठाऊँ तो देखो 240 के आसपास है, इन दोनों को देखूँ तो हाँ इन दोनों का है 90, इनका 190 के आसपास है। चलो इन दोनों को ही उठा लेते हैं। 2268 है ना, 2430 है ना, इनको माइनस करके मैं देखता हूँ क्या आ रहा है ना। ये छोटा नंबर है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 और 7 में क्या जोड़े 6, फिर 3, हाँ 162 आ गया, है ना। ये देखो या तो 162 होगा HCF। अब आप ऑप्शन ही देख लो। चलो अब क्योंकि हम बेसिक से कर रहे हैं तो बेसिक से भी आप ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो ना। मैं एक बार सारे रिवर्स कर दूँ, कहाँ गया मेरा, यस है ना। ये ऑप्शन था 81 और ये ऑप्शन था 27। देखो या तो 162 होगा इन दोनों नंबर्स का HCF, है ना, या फिर 162 का कोई फैक्टर होगा। ओके, पहले अगर आप 162 से चेक करो तो वैसे तो काफ़ी लंबा जाएगा, लेकिन कोई नहीं, अब चेक तो करना ही पड़ेगा। 162 1 कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा देखो 4, 46 बच जाएगा, 468 आ गया। क्या 468 162 का मल्टीपल होता है? नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या जब इसको माइनस करेंगे तो क्या 4, ये 8 बच जाएगा। हाँ 648 आएगा ना, 648 आएगा। वैसे तो क्योंकि 162 कहीं है ही नहीं ऑप्शन में, तो चलो इसको चेक करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम ऑप्शंस देख रहे हैं ना। तो आप 162 के ही फैक्टर्स लिख लो, क्योंकि जब 162 ऑप्शन में ही नहीं है। वैसे तो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा था, 16 चौके 64 और 4 दूनी 8, इसको तो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा था, मैंने देख लिया। लेकिन जब ऑप्शन में नहीं तो हम क्यों चेक कर रहे हैं। देखो इसको इसके फैक्टर्स लिखेंगे तो मैं 2 से काटूँ तो कितना बचेगा 81, है ना। 81 यानी कि 3 की पावर वही 3 की पावर 4। देखो इतने सारे फैक्टर्स हैं इसमें तो बहुत ज़्यादा है। और जो ऑप्शंस भी सारे इसी के ही हैं,
बस, क्योंकि अगर 162 को आप 2 से डिवाइड कर लो 81 आ जाएगा। और इसमें 54 भी होता है ना, कि 54 क्या होता है, 6 नीम 54 होता है, 3 दूनी 6 हो गया। हाँ देख, हाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा बस। अगर इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बस आ गया। हाँ इसमें 108 भी होता है, कितना होता है, 12 निम में 108 होता है ना। नहीं ये नहीं है इसमें। हाँ ये ऑप्शन आप हटा सकते हो, क्योंकि ये है ही नहीं। ये 12 निम में 108 होता है, और यहाँ आपको कहीं भी 4 नहीं दिख रहा होगा, मतलब कि 12 में 4 होता है, तो यहाँ कहीं भी 4 नहीं है। तो अब ये 3 ऑप्शन बच गए, है ना। अब क्योंकि देखो यहाँ से तो बहुत डिफिकल्ट बैठ रहा है। चलो कोई नहीं, हम ये वाला नंबर भी उठा लेते हैं। और ये क्या होता है 1026। अब क्या करते हैं, अब इन दोनों का गैप कम है ना, इन दोनों को भी माइनस करके देख लेते हैं। इन दोनों को माइनस करके देख लूँगा तो क्या आ रहा है, देखो आ रहा है 4 एक सेकेंड। हाँ इसका गैप भी काफ़ी बड़ा है। चलो फिर भी वो ट्राई कर लेते हैं। कितना आ रहा है 4 4 2 1। अगर मैं इसके फैक्टर्स लिखूं, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ सी लग रही है मुझे। हाँ लास्ट में 2 आएगा, अब सही है। ओके इसको 3 से करके देखूं मैं। हाँ नहीं, 3 की पावर 2 से चला जाएगा, है ना। ओके 9 से डिवाइड करके देखूँ तो कितना बच बन रहा है, 9 एकम 9 3 9 3 7। 1242 में से 3 की पावर स्क्वायर निकाल तो 138 बच गया। अब इस 138 में से भी अगर मैं 2 निकाल लूँ तो क्या बच जाएगा, 2 6 6 दूनी 12, 1 बच गया। कितना बच जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 2 नहीं 18, ये बच गया। ये हाँ ये 3 से ये एक और बार जा रहा है, इंटू 3, फिर क्या बच जाएगा, फिर 23 बच जाएगा। चलो ये ओके, चलो हो गया पूरा। अब इससे ज़्यादा ये और तो हो नहीं सकता। हाँ चलो मैंने क्या करा, देखो वैसे तो आंसर आ चुका ही, ऐसे बिल्कुल ही मत करना जब मेरे से इतना टाइम लग रहा। तो ओके मैंने इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, या तो इन तीनों को ही ऐसे प्राइम फैक्टर से ब्रेक कर देते, उससे भी हो जाता। लेकिन मैंने क्या करा, जब किसी भी 2 नंबर का डिफरेंस उठा लो, है ना, उसमें भी एचसीएफ छुपा हुआ होता है। तो पहले मैंने इन दोनों का डिफरेंस उठाया, 162 आया, सॉरी इन दोनों का उठाया था ना, इन दोनों का 162 आया, उसके लिख दिए। अब फिर मैंने क्या करा, मैंने देखा कि फिर मैंने इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ 3 आएगा, तो मतलब कि इसमें भी एचसीएफ छुपा हुआ है, इसमें भी एचसीएफ छुपा हुआ है। हमें देखना कॉमन क्या है। ओके देखो वैसे तो अगर मैं यहाँ से 3 हटा दूँ तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगा। अगर मैं इनका एचसीएफ निकालूँ तो कितना आ जाएगा, ये देखो एचसीएफ आ गया, देखो 3 की पावर 3 जो कि 27 होता है, क्योंकि ये 3 की पावर 4 चल रही, 3 की पावर 3 चल रही है, हमें छोटी पावर ले ली है, तो 3 की पावर 3 छोटी जो कि 27 होता है। देखो यहाँ 2 भी, यहाँ 2 भी, 2 की सेम पावर है तो 2 ले लेंगे, 27 दूनी 54 होता है। ये हमारा आंसर हो गया। चलो ये हो गया ये हो गया लंबा तरीका। ओके मैंने करा कैसे, मैं आपको फिर से बताया। तो ये 2 नंबर्स लिए मैंने, पहले इनका डिफरेंस देखा कितना आ रहा है 162, जो कि इनका डिफरेंस है उसमें भी एचसीएफ छुपा हुआ होगा, है ना। ये 54 छुपा हुआ था इसमें, लेकिन हमें बताया था क्या कौन सा नंबर है। ओके 162 के फैक्टर्स लिख दिए। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने ये जो 1242 है, ये मैंने कहाँ से निकाला था, ये मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला। हालांकि ये 1024 कहाँ से निकाला था मैंने, ये मैं समझ में नहीं आ रहा, मैंने 1024 कहाँ से लिख दिया। ये 1024 पता नहीं क्या लिख दिया यार मैंने, है ना। अब देखो ये 1242 इन दोनों का डिफरेंस है ना, तो फिर मैंने इसके फैक्टर्स लिख दिए। एचसीएफ इसमें भी, एचसीएफ इसमें भी। हमें देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या चल रहा है, जो भी कॉमन चल रहा है वो हो गया इन दोनों का एचसीएफ। ओके चलो फिर ये जो भी आया वो हमने मार्क कर दिया। वैसे तो ऐसे मत करना, लंबा पड़ जाएगा, आप ऑप्शन से ही करना। चलो देख लो।
चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास का। बहुत ओके ये क्वेश्चन MTS 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, अ फ्रूट वेंडर a fruit vendor brings 1092 apples and 3432 oranges to a market. Okay. He arranges them in heap of equal number of oranges and apples. Okay. Such that every heap consists maximum number of fruit. What is the number? Okay. पहला ऑप्शन आधा बोर्ड खेल लिया इसने तो यार 78, दूसरा ऑप्शन 156, तीसरा ऑप्शन 312 और डी ऑप्शन 39। चलो देखो ओके क्वेश्चन में एक बार समझा दूँ आपको। तो क्वेश्चन कह रहा है एक फ्रूट वेंडर जो फल बेचता है वो 1092 ऐप सेब लाया और 3432 3432 ऑरेंजेस संतरे लाया मार्केट में। ओके उसने ये जितने भी फ्रूट्स थे उनको हीप्स में अरेंज कर दिया। हीप्स मतलब कि एक ऐसे ढेर में, ढेर कह लो जैसे कि संतरे के ऊपर संतरे रख के पहाड़ बना देते हैं ना, वैसे ही उसने हीप्स उसको हीप से कहते हैं। एक छोटा सा ऐसे कि संतरे एक ढेर, संतरों का ढेर है ना, ऐसे उसने एप्पल्स और संतरों से काफ़ी सारे, मैं ऐसे बता देता हूँ, ऐसे ढेर बना दिए ऐसे चल। ओके हाँ, इन हीप ऑफ इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस। है ना, सपोज जैसे कि और मतलब कि हाँ मतलब कि यहाँ ऐसे था एज वेल एज ऑफ एप्पल्स, मतलब कि ये ऑरेंजेस का ढेर चल रहा है, ये एप्पल्स का ढेर, ये ऑरेंजेस का ढेर, ये एप्पल्स का ढेर, है ना। अब देखो मतलब कि ये जो जितने भी ये हीप्स हैं ऑरेंजेस एप्पल्स के, इसमें मतलब कि इस ढेर में जितने भी ऑरेंजेस हैं उतने ही एप्पल्स हैं इस ढेर में। मतलब कि जितने ही उसने
हीप्स बनाई हैं, जैसे कि ऑरेंजेस की इसमें हीप्स हैं, हीप है, जितने इसमें ऑरेंज होंगे उतने ही इसमें एप्पल, ऐसे ही सेम नंबर चल रहा है। ओके चलो, तो उसने पूछा है कि जितने भी इस जो भी सेम नंबर चल रहा है इन हीप्स के अंदर, वो नंबर क्या है, मतलब कि इस जो ऑरेंज का ढेर है इसमें कितने ऑरेंज होंगे और उसमें एप्पल कितने होंगे। हालांकि ये सेम है, वो क्योंकि इसने बोला है ना कि ऑफ इक्वल नंबर, इस पे ध्यान देना, इक्वल नंबर मतलब कि जितने भी ऑरेंज एप्पल चल रहे हैं इनमें इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंज एप्पल, ऑरेंज इक्वल नंबर्स हैं। ओके, बस हमें ये पता करना है कितने हैं। अब देखो, हाँ, और जो ये जितने भी हीप्स है ना उसने बनाई है मैक्सिमम, मतलब कि मैक्सिमम भी फोकस करना, इसमें जितने भी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा और इक्वल उसमें कितने आ सकते हैं। तो अब देखो ये घुमा फिरा के इसने एचसीएफ ही पूछा है। ओके, बस आपको क्या करना है, आपको ये 1092 और 3432 का एचसीएफ निकालना है, वो आ जाएगा। चलो सबसे पहले इस 1092 और कितना है 1092 और 3432 का एचसीएफ निकालते हैं। आप दोनों नंबर्स मत लिखना, मैंने तो बस ऐसे ही लिखे आपको दिखाने के लिए। ओके, वही या तो इनके प्राइम फैक्टर्स लिख दो, अभी मैं इनके डिफरेंस मेथड से निकालूंगा। इनका डिफरेंस क्या है, देखो 0, हाँ, और कितना आ गया 4, एक कैरी तो कितना आ गया 3, और देखो ये आ गया 2340, ये आ गया इनका डिफरेंस। इनके डिफरेंस में भी एचसीएफ छुपा हुआ होगा। अब क्या करेंगे, देखो आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो भी मतलब कि 1024 और 3420 ये 2340 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो हमें इसके फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। ओके, अब इसके फैक्टर्स तो बहुत ज़्यादा आएंगे, तो फिर ये जब ये ऑप्शंस में ही एचसीएफ गिवन्स हैं तो आप ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। ओके, अब मैं क्या देखता हूँ, जैसे कि अगर देखो ये 78 ये 13×6 होता है ना। अगर मैं, और देखो ये 156 है, ये कितना होता है, ये 13 की अगर आप 12 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 156 आता है ना। और ये भी 13 का ही मल्टीपल लग रहा है, 13 दूनी 26, हाँ 13 चौके ये भी 13, सारे 13 के ही मल्टीपल हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बिना डिफरेंस के भी हो जाएगा ये। चलो अब जब, क्योंकि अगर ये डिफरेंस निकाल लिया है तो इसी को देख लेते हैं। पहले मैं इसको 13 से डिवाइड करके देख लेता हूँ क्या आ रहा है। देखो 13 से देखा मैंने, कितना जा रहा है 13, देखो डिवाइड कर लेंगे, 13 एकम 13, कितना बच गया 10, 104, 13 अट्ठे 104, तो ये 180 आ गया है ना। अब देखो, अब चलो 13 तो मतलब कि इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जब सारे ऑप्शंस में 13 है तो मतलब कि 13 तो इसका फैक्टर होगा ही, है ना। हमें बस ये चेक करना है कि 180 में क्या होगा। ओके चलो देखते हैं, 180 में अगर मैं कहूँ कि देखो इसको मैं ऐसे दे सकता हूँ 36 इंटू में 5। अब देखो 5 तो इन दोनों का फैक्टर होगा नहीं, 5 फैक्टर हो तो लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, वो है नहीं, तो 5 को भूल जाओ, हम खाली 36 से फोकस करेंगे। 36 से अगर मैं देखूँ तो क्या है ना कि ये 9 चौक 36 होता है, 36 में 9 और 4 होते हैं, तो 9 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत आसान है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, और डिजिट्स को ऐड करके देख लो, अगर 9 का मल्टीपल आ रहा है तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। चलो पहले 9 को देख लेते हैं, क्योंकि नहीं वैसे तो 9 को देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ चलो देख लेते, ये नंबर 3 से कट रहा है और ये नंबर भी 3 से कट रहा है, तो मतलब कि हाँ 3 तो आ गया चलो, लेकिन ये 9 से नहीं कट रहा। हाँ 9 से नहीं कट रहा, तो इसमें से हम खाली जो एचसीएफ होगा हमारा उसमें 13 आ गया और 3 आ गया। ओके अब चलो अब 4 से चेक करते हैं। ये देखो 8 चौक 32, ये नंबर तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये हो पाएगा, देखो हाँ ये नंबर भी हो जाएगा 4 से डिवाइड। हाँ क्योंकि देखो 46 आ रहा है तो इसका मतलब ये 4 भी हो गया, तो 3 चौक 12 और इसकी मल्टीप्लाई अगर 12 इंटू 13 कितना होता है, 156 हमारा आंसर हो गया। मतलब कि ये जितने भी उसने ढेर बनाए हैं उसमें उसने यहाँ भी 156 ऑरेंजेस हैं, यहाँ पे इसमें 156 एप्पल्स हैं, और इसमें भी 156 ऑरेंजेस, इसमें भी 156 एप्पल्स, ऐसे चलते जा रहे हैं। और देखो अगर आप ये चेक करने चाहो कि ऐसे ऑरेंज के कितने ढेर बनाए होंगे उसने 156 के, तो बस ऑरेंज कितने थे उसके पास, सॉरी तो हाँ ऑरेंज है उसके पास 3432 में को आप ऐसे डिवाइड कर लो 13 और 12 से। तो अगर मैं बताऊं तो ये मैं यहाँ बता देता हूँ, 13 से पहले इसको अगर पहले 13 से डिवाइड कर लेते हैं, 13 दूनी 26 आ रहा है ना, एक से 13 दूनी 26, कितना बच गया 8 बच गया, 83, 13 6 78, 13 चौके 52,
है ना, 12 से डिवाइड कर ले तो 12 दूनी 24, हाँ तो ये 22 आ रहा है। तो मतलब कि जो ऑरेंजेस के हैं उसने 22 ढेर बनाए हैं। ये मतलब कि पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है ना। फिर ओके मतलब कि जैसे ऑरेंज के उसने जैसे कि एक जितने भी हीप्स बनाए हैं ऑरेंजेस के, जिसमें एक हीप में तो 156 ऑरेंजेस हैं, लेकिन ऐसे उसने 22 हीप्स बनाए हैं। तो देखो आप इनकी मल्टीप्लाई कर लोगे तब जाके ये ऐसे आ जाएगा। ओके, और जो एप्पल्स हैं, अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि उसने एप्पल्स के ऐसे 156 एप्पल्स के ढेर बना दिए, ऐसे कितने ढेर बनाए हैं वो मैं बताऊँ तो बस सिंपल है। आप इसको ये जो भी है इसको 156 यानी कि 13 × 12 से डिवाइड करके देख लो। मैं करके बता दो, देखो 13 8 104 होता है, 84 टाइम जाता है, 12 6 72। तो एप्पल्स के होते हैं 6 हीप्स बनाए हैं। तो बस ऐसे जो एप्पल के 156 कर चल रहा है वो 6 बनाए हैं। ओके, अब देखो हालांकि ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को क्वेश्चन समझ में ना आया हो क्योंकि केस स्टडी टाइप है। तो बस ये इसमें तो अगर आप वो ये आपको बस बिना सोचे समझे बस ये 1092 और 3432 का HCF निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको समझाऊं तो ये वही है कि जो वेंडर ने क्या किया कि जितने भी एप्पल्स या ऑरेंजेस थे उसने उन सब का ढेर बना दिया, कि ऑरेंजेस ऐसे ढेर बना दिए कि एक ढेर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेंजेस आ जाए और हर ढेर में इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस हो। तो बस ऐसे एक ढेर में कितने ऑरेंजेस या एप्पल्स होंगे वो पूछा था हमसे, 156 बना दिए। और ये जो 22 और 6 मैंने निकाले, ये कि ऑरेंजेस से कितने ढेर होंगे और एप्पल से कितने ढेर होंगे वो मैंने निकाल दिए। ये पूछे नहीं थे लेकिन फिर भी आपकी पूरी जानकारी के लिए बस बता दी। आपको क्वेश्चन समझ में आ गए? चलो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।